बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 16 मार्च 2023 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का। अमेरिका के ड्रोन जो कि ब्लैक सी में जाकर गिर गया था, MQ-9 रीपर, इसके मामले पर अमेरिका और रूस के वज़ीर दिफा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। लंबी चौड़ी टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान दोनों बड़ी ताकतों के वज़ीर दिफा ने किसी बड़े तनाज़े को अवॉइड करने के लिए, किसी बड़ी जंग को अवॉइड करने के लिए इस मामले को लपेटने की कोशिश की, लेकिन इतना आसान नहीं है। दो नुकात पर इख्तलाफ सामने आया है। दोनों बड़ी ताकतों के दरमियान डिटेल्स आपके सामने रख दूंगा और इख्तलाफ इन दोनों नुकात पर अगर दूर ना हुआ तो ये किसी बड़ी जंग का सबब भी बन सकता है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉर्ड ऑस्टिन और जनरल मार्क मिली, जो अमेरिका के टॉप जनरल हैं, उन्होंने बेसिकली ब्रीफिंग दी मीडिया नुमाइंदों को और उस ब्रीफिंग के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी शेयर की जनरल मार्क मिली और लॉर्ड ऑस्टिन ने, और बहुत इंपॉर्टेंट सवालात के जवाबात भी दिए। डिटेल्स आपके सामने रखूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले लॉर्ड ऑस्टिन की गुफ्तगू सुने कि उन्होंने रशिया के काउंटर पार्ट से गुफ्तगू को किस तरह से सहाफ़ियों को बताया, उसके बाद बात करते हैं। Now, I just got off the phone with my Russian counterpart, Minister Shoigu. And as I've said repeatedly, it's important that great powers be models of transparency and communication. And the United States will continue to fly and to operate wherever international law allows. And it is incumbent upon Russia to operate its military aircraft in a safe and professional manner. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉर्ड ऑस्टिन की, जिन्होंने सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मेरी रशिया के वज़ीर दिफा से, अपने काउंटर पार्ट से तफसीली कन्वर्सेशन हुई, तफसीली टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, लेकिन तफसीलात बताने से इज्तनाब किया लॉर्ड ऑस्टिन ने। सिर्फ एक सेंटेंस में सहाफ़ियों को कहा कि मैंने रूसी वज़ीर दिफा को बता दिया है कि अमेरिका इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर अपनी चौकीदारी जारी रखेगा। अब लॉर्ड ऑस्टिन की इस बात पर लॉर्ड ऑस्टिन क्या, बल्कि अमेरिका के दीगर ऑफिशियल्स, एंटनी ब्लिंकन हों या दीगर ऑफिशियल्स हों, वो इसी तरह की बात कर रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ। इस मामले की तो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन हम बता दें चाइना, रशिया और दुनिया भर को कि इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर अमेरिका चौकीदारी कर सकता है और करता रहेगा। इस बात पर रशिया का जो रद्द-ए-अमल सामने आया वो बड़ा ख़तरनाक है। पहले तो रशिया ने तस्वीर, मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर भी दिखाई थी, दो तस्वीर दिखाई थी मैंने आपको, दो वर्जन सामने आ रहे थे इस ड्रोन की साइट को लेकर, इसकी लोकेशन को लेकर। ये जो वाकया हुआ ये कहां पर हुआ अब कंफर्म हो चुका है। ये थी इस ड्रोन की लोकेशन जिस वक्त इसका रशिया के लड़ाका तैयारों से सामना हुआ। क्राइमिया से कितने फासले पर था ये ड्रोन, ये आपको इस तस्वीर के अंदर नजर आ रहा होगा। तो रशिया ने इस तस्वीर को दिखाते हुए, अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि हम आपको बता चुके हैं और आपको पता है, आपको क्या पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा हो गया, यहाँ पर जंग लगी हुई है। हम आपको बता चुके हैं, आपको और तमाम ममालिक को बता चुके हैं कि हमारी ऑपरेशन के इस जंग के असरात यहाँ तक पहुँचेंगे, तो इस जगह से आपने दूर रहना है। उसके बावजूद आपका ड्रोन यहाँ पर क्या कर रहा था? और रशिया ने कहा कोई आम ड्रोन नहीं बल्कि MQ-9 रीपर। मैं आपको बता दूं, ये जो ड्रोन है अमेरिका का, ये दुनिया का बेहतरीन ड्रोन है और अमेरिका इसे इस तरह के निगरानी के ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि बड़े बड़े ऑपरेशंस, बड़े बड़े मिशंस के लिए MQ-9 रीपर इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जनरल कासिम सुलेमानी का जो ऑपरेशन था तो MQ-9 रीपर इस्तेमाल किया गया था। तो रशिया ने कहा कि एक तो MQ-9 रीपर, दूसरा क्राइमिया से इतनी करीब, तीसरा जंग लगी हुई है वॉर जोन के इतने करीब हमारे बताए जाने के बावजूद, तो फिर ये तो होना था जो आपके ड्रोन के साथ हुआ। और रशिया ने कहा कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अगर दोबारा हमें इस तरह की कोई जासूसी की सरगर्मी इस तरह के मकामात पर दिखाई दी तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। ये पहला नुक्ता है जिस पर इख्तलाफ सामने आया है दोनों बड़ी ताकतों के दरमियान। अमेरिका कहता है कि हम इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर अपना जो निगरानी का ऑपरेशन है वो जारी रखेंगे, और रूस ने कहा कि क्राइमिया और वॉर जोन से जो हम मेंशन कर चुके हैं उससे दूर रहो। यहाँ पर इख्तलाफ बहुत सख्त किस्म का दोनों ताकतों के दरमियान सामने आया। तो सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि कोई बड़ी जंग, क्योंकि दूसरी जानिब से जो मौक़िफ़ है वो बहुत सख्त किस्म का है आपके समझाने के बावजूद, तो क्या कोई बड़ी जंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
रूस और अमेरिका के दरमियान, रूस और नेटो के दरमियान। तो जनाब मार्क मिली और लॉयड ऑस्टिन ने क्या कहा, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। We know that the intercept was intentional. We know that the aggressive behavior was intentional. We also know it was very unprofessional and very unsafe. The actual contact of the fixed-wing Russian fighter with our UAV, the physical contact of those two, not sure yet. That remains to be seen. As far as an active war goes, I'm not going to go there. Incidents happen, and clearly we do not seek armed conflict with Russia, and I believe that at this point we should investigate this incident and move on from there. But we take any potential for escalation very seriously, and that's why I believe it's important to keep the lines of communication open. I think it's really key that we're able to pick up the phone and engage each other, and I think that will help to prevent miscalculation going forward. गुफ्तगू आपने सुनी जनरल मार्क मिली और लॉयड ऑस्टिन की। जनरल मार्क मिली कह रहे थे कि रशिया के लड़ाका तैयारों का आना इंटेंशनल था, हमारे ड्रोन के साथ छेड़छाड़ करना इंटेंशनल था, लेकिन हमारा ड्रोन जिस तरह से पानी में गया, इनका जो टकराव हुआ, वो हमें लगता है कि इंटेंशनल नहीं था, रशिया की कोई गलती नहीं थी। इस चीज़ को हम इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो और जो सबूत वगैरह हैं उनको हम कंपाइल कर रहे हैं और वो बहुत जल्द हम रिलीज़ भी कर देंगे। तो जनरल मार्क मिली ने बेसिकली कहा कि अभी हम इस वाक़े को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या मुकम्मल तौर पर रशिया की गलती थी। तो मैं आपको बता दूं कि हमें नहीं लगता कि मुकम्मल तौर पर रशिया की गलती थी, रशिया के पायलट की कोई गलती थी जिसकी वजह से ये टकराव हुआ। टकराव के अलावा हर चीज़ इंटेंशनल थी, लेकिन टकराव हमें लगता है कि इंटेंशनल नहीं था, इसलिए हम डायरेक्ट क्लैश को, रशिया के साथ डायरेक्ट जंग को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यही बात लॉयड ऑस्टिन ने भी कही कि कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रहने चाहिए ताकि हम किसी जंग, किसी तनाज़े से बच सकें, किसी बड़ी जंग को अवॉइड कर सकें। यही मशवरा मेरे भाई आप यूक्रेन को भी दे दें कि कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन कर लो, रशिया के साथ बातचीत कर लो। यूक्रेन को तो आप मशवरा देते हैं कि डट जाओ, मर जाओ, पीछे नहीं हटना, चाहे तुम्हारे सैकड़ों लाखों जो शहरी हैं या फौजी हैं वो भी मारे जाएं इस जंग में, लेकिन तुमने पीछे नहीं हटना। अपनी जानिब ये मौक़िफ़ है अमेरिका का कि हमने जंग को अवॉइड करना है, रशिया के साथ हम पंगा नहीं ले सकते। सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि चलेंगे तो इन्वेस्टिगेशन होगी, तो फिर देखेंगे कि आप क्या करते हैं। फ़िलहाल आप हमें ये बताएं कि ड्रोन कहां पर है और उसे निकालने के लिए अमेरिका और उसके इत्तेहादी क्या कर रहे हैं। तो जनरल मार्क मिली ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। landed in the Black Sea. It's probably about maybe 4,000 or 5,000 feet of water, something like that. So any recovery operation is very difficult at that depth by anyone. That's the first point. Secondly is, true, we don't have any ships there, but we do have a lot of allies and friends in the area. We'll work through recovery operations. That's U.S. property, and we'll leave it at that at this point. But it probably broke up. There's probably not a lot to recover, frankly. As far as the loss of anything of sensitive intelligence, etc., as normal, we would take, and we did, take mitigating measures. So we are quite confident that whatever was of value is no longer of value. For next question. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के टॉप जनरल की, जिन्होंने ये कहा कि हम अपने इत्तेहादियों के साथ राबते में हैं, तुर्की के साथ ये राबते में हैं और ड्रोन को निकालने के लिए हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ड्रोन जो है वो 4,000 से 5,000 फीट की गहराई में जा चुका है, इसलिए इतना आसान नहीं होगा। जनरल मार्क मिली ने कहा कि हमारे लिए क्या, किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होगा कि इस ड्रोन को निकाल कर बाहर ले आए। लेकिन जनरल मार्क मिली ने कहा कि फिर भी हम कोशिश करेंगे, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा ड्रोन है, तो हम अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर इस ड्रोन को निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जनरल मार्क मिली ने यह भी कहा कि जो टेक्नोलॉजी है, जो सेंसिटिव चीज़ें हैं इस ड्रोन की, उसके हवाले से आप बेफिक्र रहें, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ सिस्टम है, इस तरह की टेक्नोलॉजी है। पहली बात तो उन्होंने कहा कि मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो चुका होगा ये ड्रोन, तो किसी के हाथ हमारी टेक्नोलॉजी नहीं लग सकती। अब रशिया का इस मामले पे जो मौक़िफ़ सामने आया, रशिया ने कहा कि हम इस ड्रोन को बाहर निकालेंगे। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, इस ड्रोन को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है और हम इस ड्रोन को बाहर निकाल कर रहेंगे। और रशिया के 2 जहाज़, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, रशिया के जो 2 जहाज़ हैं
वो पहुंच चुके हैं इस साइट पर। इस ड्रोन को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन का आगाज़ किया जा रहा है रशिया की जानिब से। दूसरा नुक्ता है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और इस पर इख्तलाफ है दोनों बड़ी ताकतों के दरमियान। पहला नुक्ता तो ये कि मलबा किसका होगा, ड्रोन किसका होगा, किसकी टीम ड्रोन को पहले निकालेगी। और दूसरा नुक्ता ये कि इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर या वॉर जोन के करीब अमेरिका कहता है कि हम अपना जो सर्वेलेंस ऑपरेशन है वो जारी रखेंगे और रशिया कहता है कि जारी रख कर दिखाओ। ये बहुत बड़े इख्तलाफात हैं दोनों नुकात पर, जिन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से, लेकिन फ़िलहाल कोई पेशरफ्त इस मामले पर सामने नहीं आई। नज़र रखेंगे जूं पेशरफ्त होती जाती है इस मामले को लेकर, और वीडियो एविडेंस भी कंपाइल किए जा रहे हैं या एडिट किए जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से। वो भी बहुत जल्द, मोस्ट प्रोबेबली आज वो वीडियो सबूत भी जारी कर दिए जाएंगे, जिसके बाद ये मामला क्या करवट लेता है, कौन सा मुल्क, कौन सी बड़ी ताकत अपनी ज़िद से पीछे हटती है, इन दोनों नुकात को लेकर अपडेट्स आपको देता रहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैदान जंग से मुतल्लिक भी बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।